मूल संविधान में दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों की निरर्हता का कोई प्रबंध नहीं था। इस दल बदल कानून को संविधान में संविधान संशोधन के आधार पर शामिल किया गया है। दल बदल कानून के आधार पर संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित सभी उपबंध संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। संसद के सदस्य केवल 4 कारणों के आधार पर दल बदल कानून के आरोपी माने जाएंगे और इन्हीं 4 कारणों के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। पहला कारण है अगर वे स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करते हैं जिस दल के टिकट पर उन्हें चुना गया था। इस आधार पर उनको दल विरोधी कानून के अंतर्गत आरोपी माना जाएगा। दूसरा, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं, यानी कि अगर कोई अधिनियम लाया गया है और वह अपने राजनीतिक दल के विरुद्ध जाकर के सदन में मतदान करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून का आरोपी माना जाएगा। तीसरा कारण है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के चुनाव में निर्दलीय चुना जाता है और वह बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको भी दल बदल कानून का आरोपी माना जाएगा और उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। चौथा कारण है कि अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी भी सदस्यता दल बदल कानून के आधार पर निरस्त हो जाएगी। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का आरोपी है या नहीं, इसका समाधान राज्यसभा का सभापति करता है। वहीं पर 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सभी सवालों का निपटारा लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दल बदल से संबंधित किसी सदस्य की निरर्हता के मामले में दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।